जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया इस मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये चैनल बेसिकली यूथ एम्पावरमेंट के लिए है, जिसमें हम करंट अफेयर, लीडरशिप और मोटिवेशन के एस्पेक्ट कवर करते रहते हैं। अभी तक टोटल 119 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं, और वो विषय है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। अगर वो करता है उसके क्या रेमिफिकेशन होंगे, और क्या ये एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को बढ़ाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इनकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या है, इनके बीच में जो संबंध हैं वो क्या हैं, और ये कैसे ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। जब चाइना और जापान का वॉर हुआ था तो उस समय 1894 में आइलैंड जो है ये ताइवान का, इसको चाइना ने जापान को दे दिया था। 1945 में जब जापान ने सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के ऊपर, तो उस समय इन्होंने ये जो आइलैंड था ये चाइना को वापस कर दिया। चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को अपना एक इंटीग्रल हिस्सा समझता है, लेकिन ताइवान ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब ये चाइना के अंदर गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय कम्युनिस्ट और चांग काई शेक के बीच में लड़ाई चलती रही थी। फाइनली चांग काई शेक जो है अपने 20,000 समर्थकों के साथ उन्होंने चाइना छोड़ के इस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दे दिया, जो चाइना इसको मानता नहीं है। जहाँ तक अगर हम मान्यता की बात करें कि कितने देशों ने ताइवान को एज ए सेपरेट नेशन माना है, तो उसमें सिर्फ 13 मुल्क हैं जो छोटे मोटे मुल्क हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें जापान की, हम बात करें भारत की, और जो बड़ी दूसरी शक्तियां हैं वो चाइना को एज ए डिफरेंट नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करते। अभी चाइना ने ये कोशिश कर रहा है वो बड़ी देर से कि वो किसी न किसी तरीके से इसको अपने साथ मिला ले, क्योंकि हांगकांग जो पहले ब्रिटिशर्स के पास था वो भी चाइना का हिस्सा बन गया है। लेकिन ताइवान के लोग जो हैं वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और उनकी जो सबसे बड़ी जो उनको प्रोत्साहन देने वाली शक्ति है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ताइवान एक छोटा सा देश है। मान लीजिए आप, जैसे गोवा का अगर क्षेत्रफल जो है वो 3200 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ताइवान का क्षेत्रफल तकरीबन 3700 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन इनकी 2 करोड़ 40 लाख के करीब है, और ये दुनिया के देशों में जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी के हिसाब से माने जाते हैं उसके अंदर इसका 18वां नंबर आता है। अभी सवाल ये है कि चाइना किस हद तक आगे जाएगा वन चाइना पॉलिसी के अंदर और ताइवान के ऊपर अधिकार कर लेगा। अगर ये चाइना दुस्साहस करता है तो क्या ताइवान सक्षम है अपने आप को डिफेंड करने में। जहाँ तक हम इनकी फोर्स लेवल की बात करें तो चाइना जो है बहुत आगे है, मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली। लेकिन ताइवान भी उतना छोटा नेशन नहीं है कि उसको आसानी से चीन जो है वो काबू कर ले और उसको हड़प कर ले, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि तकरीबन जो ताइवान स्टेट है जो चाइना को ताइवान से मिलाती है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है, और कई जगह पर इससे ज़्यादा भी है। तो चाइना के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो समुद्र के रास्ते आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है, या बाई एयर कर सकता है, या समुद्र के जो एम्फीबियस और एयर ऑपरेशन का जो कॉम्बिनेशन करके उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अभी अटैक करने के अलावा अगर वो किसी तरीके से चाइना ताइवान को कैप्चर कर भी लेता है, उसके बाद क्या उसको मेंटेन कर पाएगा, ये अभी सोचने की बात है। और अभी जो हमने देखा है रिसेंट एग्जाम्पल, यूक्रेन और रशिया चाइना से हर मायने में इस समय पावरफुल कंट्री था, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो तकरीबन 4
करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है पिछले 6 महीने से उन्होंने उसकी नाक में दम कर रखा है। चाइना ये भी ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इस समय चाइना मिलिटरली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो यूएसए के साथ खुल के टक्कर ले सके। और यूएसए ने ये बड़ा क्लियर कर दिया, उनकी स्पीकर जब आई थी नैन्सी पेलोसी ताइवान के अंदर, कि वो ताइवान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करते हैं कि चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके पास जो टैंक्स हैं, उनके पास जो मिसाइल्स हैं एंटी एयर एंटी सरफेस, वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है और अमेरिका की है, तो अमेरिका उसको सप्लाई करता रहेगा। जापान के अंदर अमेरिका ने अपने जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं F-22 रैप्टर वो पहले ही तैनात कर दिए हैं। जापान भी उसकी मदद करेगा, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे उसकी मदद करेंगे। और पूरी दुनिया के देश जिनके साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है या जिनको चाइना अपनी दादागिरी दिखा रहा है, वो सब खुल के सामने आएंगे। दूसरी बात आती है इकोनॉमिकली, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट यूएसए में है वो बहुत ज़्यादा है। वो चाइना ये खतरा मोल नहीं लेगा कि प्री मैच्योर वो काम करके उसका जो इकोनॉमिकल बिल्डअप हो रहा है, जो अभी वैसे ही थोड़ा संकट में चल रहा है, कि उसका इतना बड़ा रिस्क ले। और तीसरी बात यह है कि शी जिनपिंग का भी इलेक्शन होना है, तो शी जिनपिंग वो नहीं चाहेंगे कि हम इस समय ताइवान के ऊपर खुल के हमला करें, जिससे पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो और इकोनॉमिक बिल्डअप जो उनका चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो इन तमाम बातों को नज़र रखते हुए मद्देनज़र ये सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि चाइना जो है जल्दी से ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो वेट एंड वॉच करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इकोनॉमिकली अपने आप को सुपीरियर करेगा। और उसके बाद शायद कभी अगर होता है तो अनलाइकली, क्योंकि इस समय जो चाइना का जो ताइवान के साथ ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद हम सेफली ये एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले समय में there is a least likelihood of any attempt by China to capture Taiwan. Thank you. Jai Hind. God bless you all.